So hello dear students, how are you all? So welcome you all again in Maximus. So Maximus, it is a digital learning platform to provide you quality education. So here me and my team prepare a quality content for you to empower you with the best of the best education, right? So this is not going to clear all your concept, but also going to make learn fast, right? So in Maximus, we are always trying to do some better, right? So that you get almost in everything and learn very fast, right? So in today's session, we are basically going to learn about numbers, right? How to arrange the numbers, right? And this concept was actually bought by the scientist, by the mathematician to solve so many complex problems, right? The complex problems of numbers, right? And so the topic is समथिंग लाइक मैट्राइसिस. ठीक है, तो मैट्राइसिस की अगर मैं बात करूं तो मैट्राइसिस इज सबसे पहले जो ये कॉन्सेप्ट जो लॉन्च किया गया था टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस, राइट? जो लीनियर बड़े बड़े लीनियर इक्वेशंस होते थे उन्हें सॉल्व करने के लिए मैट्राइसिस का कॉन्सेप्ट बनाया गया था. ठीक है, अब लीनियर इक्वेशंस की अगर मैं बात करूं है ना, तो वो इक्वेशंस कुछ भी हो सकता है, टू फॉर्म में भी हो सकता है, थ्री फॉर्म में भी, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, राइट? तो सबसे पहले राइट अगर मैं बात करूँ है ना, तो दिस वाज एक्चुअली है लाइक अगर इक्वेशन की बात करूँ है ना, सो इफ दिस इज 2x प्लस 3y प्लस 4z है ना इज इक्वल्स टू 21, देन दिस इज 3x प्लस 2y माइनस 5z इज इक्वल्स टू 19. उसके बाद अगर बात करूँ है ना, सो दिस इज 19x माइनस 2y माइनस 15z equals to 21, or you can also say it's a 7x minus 15 by 2 16 by 2 y plus 2z is equals to something like 5, right? So you can say it's a 5. So basically this kind of equations को solve करने के लिए matrices was formed. ठीक है, लेटर ऑन अगर देखोगे तो दिस काइंड ऑफ थिंग, ये इक्वेशन तो हमने सॉल्व किया ही, उसके बाद देखोगे तो बहुत सारे एप्लीकेशंस में इसका काम आने लगा. जैसे वी आर डिजाइनिंग स्प्रेडशीट ऑफ कंप्यूटर्स, राइट? देन दिस वाज आल्सो यूज्ड फॉर द सेल्स बजटिंग, बजटिंग काइंड ऑफ थिंग है ना, सेल्स की प्लानिंग करते हैं, बजटिंग करते हैं, दैट प्लेस दिस वाज आल्सो यूज्ड, राइट? तो सो मेनी प्लेसेस से मैट्रिसेस हमने यूज किया. ठीक है, तो इसको यूज किया बेसिकली जो इस तरीके के लीनियर इक्वेशन, जैसे मान लो कि मैंने एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म किया है, तो समथिंग लाइक 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल्स टू 21. तो इसे ना इन्होंने कैसे किया, हम एक फॉर्मेट में इसे अरेंज कर सकते हैं, है ना. दिस फॉर्मेट कैन बी समथिंग लाइक है ना, दिस इज द 2, वी कैन राइट 2 3 4, राइट? देन वी कैन राइट 3 2 minus 5, right? Then we can write 19 minus 2, then we can write this is the minus 15, right? And this is the 7, this is the minus 16 by 2, 15 by 2, you can say 15 by 2, right? So you can say if this is minus 16 by 2, you can say minus 8, or you can write 2. ठीक है, तो एक है ना सेट पैटर्न में हमने क्या किया, नंबर्स को अरेंज किया. ठीक है, सो दिस सेट पैटर्न इज बेसिकली नोन एज मैट्रिसेस, है ना. एक एरे में हमने है ना उसको बॉक्सेस में हमने इसको क्लोज रेक्टेंगुलर और स्क्वायर ब्रैकेट में हमने नंबर्स को अरेंज किया. सो दिस क्लोज स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप ऑफ द बॉक्सेस इज नोन एज बेसिकली मैट्रिसेस. ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूं तो जैसे मान लो कि डे टू डे बेसिस में हाउ कैन यू वी यूज मैट्रिसेस. तो जैसे मान लो कि यू फोर आर फ्रेंड्स है ना, और फ्रेंड, तो आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके नाम क्या क्या हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल. एक बंदा राहुल है, ठीक है. एक बंदा क्या है, रोहन है, ठीक है. एक बंदा क्या है, आलोक है, ठीक है. एक बंदा क्या है, मोहन है, ठीक है. सो देयर आर 4 गाय है ना, और इन चारों के पास अलग अलग बुक्स हैं. ठीक है, अगर मैं बात करूं तो इनके पास पेन है ना, बुक्स. अगर आपको चार्ट बनानी हो, ठीक है, अगर आपको मैट्रिक्स अगर डिजाइन करना हो, ठीक है, एंड नोटबुक, राइट? तो इसको इस तरीके से आप अरेंज कर सकते हो, है ना. राहुल के पास क्या है, 3 पेन्स हैं, राइट, 4 बुक्स हैं एंड 5 नोटबुक हैं, राइट. रोहन के पास क्या है, 2 पेन्स हैं, 2 बुक्स हैं
एंड 7 नोटबुक्स हैं, ठीक है। आलोक के पास क्या है, सो देयर 4 पेन्स, राइट, 4 बुक्स एंड देयर 3 नोटबुक्स, राइट। मोहन के पास क्या है, सो देयर 2 पेन्स, राइट, 4 दिस इज द बुक एंड 2 नोटबुक, राइट। सो दिस कैन एक्चुअली फॉर्म, है ना, अगर इसको अगर मैट्रिसेस में अगर रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर ब्रैकेट में अगर हमें अरेंज करना हो, ठीक है, सो वी कैन अरेंज लाइक दिस। सो दिस विल बी 3, दिस विल बी 4, this will be 5, then this is the 2, this is the 2, this is the 7, right, this is the 4, so this is the 4, this is the 3, then 2, 4 and 2, ये क्या बन पा रहा है, something like rectangular box बन रहा है, ठीक है। तो this kind of box we can arrange, ठीक है। अभी आप देखोगे, so this thing is known as row, ठीक है, and this thing is known as, है ना, column, vertical thing is known as column, right, and horizontal thing is known as, अगर मैं horizontal अगर की बात करूं तो horizontal जो नंबर लिखे हुए हैं 3, 4, 5, so this thing is known as what, this thing is known as row, ठीक है। और ये जो 3, 2 और 3, 2, 4, 2 जो लिखा हुआ है, this is the horizontal vertical चीजें जो लिखी हुई है, this thing is known as what, column, ठीक है, column। तो इस तरीके से मैट्रिसेस को हम जानते हैं और मैट्रिसेस को डिनोट करते हैं, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली ये सिंपल काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट, है ना, हम नंबर्स को अरेंज करते हैं और उसके थ्रू हम चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं, राइट। सो दिस इज द बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द मैट्रिसेस। सो लेट्स मूव अहेड। सिमिलर काइंड ऑफ डेफिनेशन की भी बात करो, डेफिनेशंस की, तो डेफिनेशन व्हाट इज ए मैट्रिक्स इज अ सेट ऑफ ग्रुप और ऑफ ए नंबर्स अरेंज्ड इन ए स्क्वायर और रेक्टेंगुलर एरे, है ना, एनक्लोज्ड बाय द 2 ब्रैकेट्स, दैट इज नोन एज मैट्रिसेस, ठीक है। सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, ठीक है, हमने ऑलरेडी इस चीज के बारे में डिस्कशन किया है, ठीक है। सो दिस काइंड ऑफ थिंग इज नोन एज मैट्रिसेस। और अगर लार्ज फॉर्मेट में बात करोगे तो यू कैन सी हियर, है ना, सो आई होप दिस इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। सो दिस इज, यू नो, 2 ब्रैकेट्स लगे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, द 2 ब्रैकेट्स। So this number is A11. Numbers are denoted by A11, A12 to AIJ. ठीक है, I'll let you know, है ना, what is I and J. So this is A21, this is A22, ठीक है, then IJ, right. So then again this is AM1, ठीक है, then AM2, then this is AIZ, then this is AM and M. So this order can be known as M into N order of matrices, ठीक है। इसको इस तरीके से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, सो आई एन जे तो नो एज, है ना, अगर ए आई जी की लोकेट की बात करूँ तो आई जो है क्या है, दैट इज द रो, है ना, एंड जे क्या है, दैट इज द कॉलम। तो अगर मैं बात करूँ तो ये जो 4 and 2 है, दिस विल बी डिनोटेड बाय, है ना, आई, एंड दिस 4 and 3 जो है, दिस इज डिनोटेड बाय, है ना, कॉलम, ठीक है। अगर इस मैट्रिक्स के फॉर्म की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, अगर इस मैट्रिक्स के फॉर्म की अगर मैं बात कर रहा हूँ, राइट, अगर 4, 2 एंड, चलो मैं इसको फिर से लिखता हूँ, सो इट कैन बी विजिबल टू ऑल ऑफ यू। सो दिस 4 and 2 एंड दिस इज -3 and 0। अगर इस फॉर्म ऑफ 2x2 मैट्रिसेस की बात करूँ तो अगर आई की बात करूँ, एट दिस प्लेस क्या कौन सा नंबर लिखा हुआ है ना, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। सो व्हाट द नंबर इज, AIJ मींस A is the place of फर्स्ट रो, ठीक है, एंड I is the फर्स्ट कॉलम, ठीक है। A11 की बात करूं, A11 पे क्या है, 4 नंबर है। A12 की बात करूं, है ना, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, दिस इज द फर्स्ट रो एंड दिस इज द सेकंड कॉलम, कौन सा नंबर लिखा हुआ है, तो दिस इज द 2। अगर मैं बात करूं A21 पे क्या लिखा हुआ है, तो 2 मींस व्हाट, 2 इज सेकंड रो एंड 1 इज व्हाट, फर्स्ट कॉलम, ठीक है, 1 इज द कॉलम, सो दिस इज द -3, ठीक है। और मैं बात करूं A22 पे क्या, तो सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, सो व्हाट नंबर इज रिटन ओवर हियर, दिस इज 0, ठीक है। So I and J, importance of I and J in matrices is I is the row, है ना, and J is the column, ठीक है। तो अगर A I J अगर डिनोट किया हो, अगर मैं बात करूं, है ना, इसमें डायरेक्टली मैं पूछ लूँ आपसे, है ना, 4, 2, -3, 0 वाले की मैट्रिसेस में, कि अगर मान लो कि इसमें, जैसे मान लो एग्जांपल में ले लेता हूँ, है ना, एक ये तो बहुत छोटा सा है, लेट्स टेक एक अच्छा सा एग्जांपल में बनाता हूँ, है ना, खुद से बनाते हैं एक एग्जांपल, राइट। चलो एक एग्जांपल बनाते हैं अपन, है। सो दिस इज 2, दिस इज 3, -1, 4, दिस इज 1, 2, 3, -1, 0, 2, 4, 2, 5, 6, -1 and 9। अगर मैं बात करूं, सो दिस मैट्रिसेस हैज ए
4 row and 4 columns. So we can say this is the first row, this is the second row, this is the third row, and this is the fourth row. ठीक है. Similarly, we can say this is the first column, this is the second column, this is the third column, and this is the fourth column. Correct? Hope you getting this thing. ठीक है. अब इसमें मैं बात करूँ कि A3 and A23 बताओ, है ना. A23 बताना अपने को है. A23. So 2 is what? 2 is the row and 3 is what? 3 is the column. ठीक है. So this is the row. ठीक है. I is the row, है ना, and this is the column. ठीक है. This is the column. तो दूसरा रो कौन सा है? दूसरा रो इज द 1 2 3 and 1. ये दूसरा रो है. ठीक है. और तीसरा कॉलम कौन सा है? तीसरा कॉलम कौन सा? 1 2 3. दिस इज द थर्ड कॉलम. ठीक है. तो अगर मैं बात करूं A23 निकालना है, so 3 can be A23. ठीक है. तो होप द कांसेप्ट ऑफ, है ना, कौन सा एलिमेंट एंड द नंबर्स आर प्लॉटेड इनसाइड दिस, यू नो, मैट्रिसेस. दिस इज नोन एज एलिमेंट्स. ठीक है. A23 क्या है? ये मैट्रिसेस का एलिमेंट है. करेक्ट. सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ कि 4 1 का जो एलिमेंट है, एलिमेंट नंबर 4 1 पे कौन सा एलिमेंट है, तो वी विल नो कि कौन सा रो है. दिस इज द फर्स्ट रो, दिस इज द सेकंड रो, दिस इज द थर्ड रो, दिस इज द फोर्थ रो. ठीक है. 4 रो हो गया. 4 रो में कॉलम कौन सा है? तो दिस इज द फर्स्ट कॉलम. ठीक है. तो फर्स्ट चौथे रो में फर्स्ट कॉलम कौन सा है? दिस इज द 5 1. दिस इज द 5. सो 4 1 कौन सा होगा? सो दिस कैन बी 5. ठीक है. ये वाली एलिमेंट जो है सो 4 1 होगा. सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 2 कौन सा होगा, A22 कौन सा होगा, A22 कौन सा होगा, तो अगर सेकंड रो की बात करूं, सेकंड कॉलम की बात करूं, तो सेकंड रो, दिस इज द सेकंड रो, राइट, एंड दिस इज द सेकंड कॉलम. ठीक है. दिस इज द फर्स्ट रो, वी कैन डिनोट हियर, दिस इज द फर्स्ट रो, दिस इज द सेकंड रो, दिस इज द थर्ड रो, राइट, एंड दिस वन इज द फोर्थ रो, दिस इज द फर्स्ट कॉलम, दिस इज द सेकंड कॉलम, दिस इज द थर्ड कॉलम. ठीक है. एंड दिस इज द फोर्थ कॉलम. ठीक है. there can be n number of columns है ना, m और n number of rows. ठीक है. m and n, यहाँ पे हमने क्या बनाया था, है ना, n number of, है ना, m number of rows बनाए हुए हैं, n number of columns बनाए हुए हैं. ठीक है. तो कितने भी नंबर ऑफ रोज, कितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स हो सकते हैं वो. ठीक है. तो अगर मैं बात करूँ 2 2 अगर हमें निकालना है, तो दिस विल बी सेकंड रो एंड दिस सेकंड कॉलम. सो व्हाट द नंबर इज 2. ठीक है. आई होप द कांसेप्ट ऑफ, है ना, रो, कॉलम and elements of the matrices is clear to all of you. ठीक है. अगर ये क्लियर हो, ठीक है, तो सिमिलरली वी कैन, है ना, मैं देख सकता हूँ ना, इस चीज में अगर 1 1 है तो मीन्स यहाँ पे एक रो है. ठीक है. रो कितने हैं? एक ही है. कॉलम कितने हैं? 2 हैं. ठीक है. तो देयर ओनली वन रो. ठीक है. अगर सिंगल सिंगल लिखा हो, रो इज ओनली 1. कॉलम कितने हैं? क्या नीचे इसके कोई नंबर है? नहीं है. ठीक है. तो कॉलम आर ओनली 1. तो इन दिस केस, है ना, रो इज हाउ मच? रो इज 1 एंड कॉलम इज हाउ मच? कॉलम इज 2. ठीक है. इस केस की बात करूं तो 2 रो है, 2 कॉलम है. तो दिस विल बी नोन एज 1:2 मैट्रिसेस. ठीक है. मींस 1 रो एंड 2 कॉलम. ठीक है. दिस विल बी नोन एज 2/2 मैट्रिसेस, मींस 2 रो एंड 2 कॉलम. ठीक है. इसकी बात करूं तो दिस इज अगेन 2 रो एंड 2 कॉलम. ये जो 4/4 का मैंने डिजाइन किया है, सो दिस विल बी नोन एज 4/4. सो 4/4 मींस व्हाट? m is 4 means row number of rows is 4 and number of column is also 4. So this will be known as 4/4 matrices. Again here मैंने m upon n क्यों लिखा था? Because there are number of rows are m and number of columns are n. ठीक है. So this matrices is known as m cross n matrices. Right. So hope the concept of row, definitions of matrices is clear to you. Number of rows, concept of row, concept of columns are clear to all of you. ठीक है. अगर ये clear है तो let's move to आगे. राइट. तो कुछ तो दिया हुआ है ना, ऑलरेडी डिस्कस है ना, 3/3 स्पेसिफिक नंबर ऑफ रो एंड स्पेसिफिक नंबर ऑफ कॉलम्स. राइट. सो नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑलरेडी वी हैव डिस्कस, हमने डिस्कस कर लिया. ठीक है. लेट्स अगेन, है ना, एक बार समझते हैं ना. सो द 2 रो नंबर ऑफ रोज इनटू कॉलम एंड डिस्क्राइब्ड बाय द डायमेंशन ऑफ साइड, है ना. तो साइड बाय 3/3 मैट्रिसेस मींस वो मैट्रिसेस के डायमेंशंस को डिनोट करता है. राइट. सो दिस इज डिनोटेड बाय 3/3 मींस व्हाट? दिस इज द dimension of a matrices. 2 into 4 is what? This is the dimension of a matrices. ठीक है. So the number of rows is 2, number of column is 4. Right. So 1 into 2 means what? This is the number of rows is 1 and number of column is 4. ठीक है. Number of column is 2. ठीक है. So example देख सकते हो. They are how much row, है ना. इसमें मैं बोलूँ तो कितने रो है यहाँ पे इस matrices 1 में अगर मैं बात करूँ तो पिक्चर 1 की अपन बात करते हैं. So in this case there are 1 row, this is the second row and this is the third row. This is the first column, this is the second column, this is the
थर्ड कॉलम, ठीक है। सो दिस कैन बी डिनोटेड बाय 3 by 3 मैट्रिसेस, ठीक है। और इसकी बात करूं तो देयर आर हाउ मेनी रोज, देयर फर्स्ट, दिस इज द फर्स्ट रो एंड दिस इज द सेकंड रो, दिस इज द फर्स्ट रो, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो एंड दिस इज ऑल द एलिमेंट ऑफ सेकंड रो, ठीक है। हाउ मेनी कॉलम, दिस इज द फर्स्ट कॉलम, राइट, दिस इज द फर्स्ट कॉलम, दिस इज द सेकंड कॉलम, दिस इज द थर्ड कॉलम and this is the fourth column. So this is the second column, this is the third column, this is the fourth column. So this will be denoted by 2 into 4, ठीक है। तो अगर आपने चेंज कर दिया है ना, 2 की जगह 4 कर दिया, 4 की जगह 2 कर दिया, मींस आपने पूरा का पूरा डायमेंशन चेंज कर दिया है। अगर मैं यहाँ पे 4 into 2 कर दूं, मींस ये पूरा का पूरा ऐसे हो जाएगा ना, दिस नंबर ऑफ कॉलम विल बी 2 एंड नंबर ऑफ रोज इन दैट केस 4 हो जाएगा। तो मैं इसको एक बार पलट के बताता हूँ। अगर मैंने इसको चेंज कर दिया है ना, डायमेंशन को चेंज कर दिया, तो कैसा दिखेगा ये, है ना। मैंने क्या किया, एक मैट्रिसेस बनाया, ठीक है, एक बॉक्स बनाया। तो दिस इज द 1 0 एंड हियर दिस इज द 1 0, राइट, दिस इज 3 and 3 एंड दिस इज द -3 and 2। अगर इसको मैं इस तरीके से कर दूं तो क्या होगा, नंबर ऑफ रोज कितने हो जाएंगे, दिस इज द 1 रो, सेकंड रो, दिस इज द थर्ड रो, दिस इज द फोर्थ रो। नंबर ऑफ कॉलम कितने हो जाएंगे, दिस इज द फर्स्ट कॉलम, दिस इज सेकंड कॉलम। सो दिस विल बी डिनोटेड बाय व्हाट, दिस विल बी डिनोटेड बाय 4 into 2। number of rows is 4 and number of column is 2, ठीक है। hope the concept of row and column is absolutely clear to all of you. In this case you can say, है ना, how many row, their row is only 1, here the row are only 1 and column, how many columns are there, so there are 2 columns, right। so this can be denoted by 1 into 2, है ना। this is the known dimension of matrices. Similar thing is explained out here, right। तो होप दिस इज क्लियर, है ना। अगर ये क्लियर है तो लेट्स मूव आगे अगेन। चलो वी हैव वन क्वेश्चन, है ना। इस क्वेश्चन को करते हैं, है ना, किस तरीके का प्रॉब्लम्स हमारे पास क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है, एंड हाउ वी हैव टू डील दैट प्रॉब्लम, ठीक है। इन ए मैट्रिक्स, है ना, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, राइट। सो देयर इज ए मैट्रिक्स, ठीक है, एक मैट्रिक्स का एरे दिया हुआ है, ठीक है। समथिंग कुछ, चलो एक डिजाइन कर लेता हूं मैं, है ना। सो ए इज गिवन, व्हाट इज दैट, कुछ तो ऐसा है कि 2 5 19 -7 and this is the 35, this is the -2, this is the 5/2 and this is 12, right, this is the √3, this is the -1, this is the 1, this is the -5 and this is the 17, ठीक है। तो ये जितने भी एलिमेंट हैं, दिस ऑल एलिमेंट्स आर, जितने भी नंबर्स हैं, दिस नंबर्स आर नोन एज एलिमेंट, ऑलरेडी डिस्कस, ठीक है। एंड ये मैट्रिक्स का फॉर्म कौन सा है, तो देयर आर हाउ मेनी रोज आर देयर, सो देयर इज 1 रो, देयर इज 2 रो, देयर इज 3 रो, है ना, 3 रो है इसमें, ठीक है। तो मुझे अगर डायमेंशन अगर पूछे तो क्या लिखूंगा मैं, 3, है ना। नंबर ऑफ रो कितने, 3 है। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने दिख रहे हैं, सो दिस इज द फर्स्ट कॉलम, राइट, दिस इज द फर्स्ट कॉलम, दिस इज द सेकंड कॉलम, दिस इज द थर्ड कॉलम, दिस इज द फोर्थ कॉलम। सो दिस इज 3 into 4, ठीक है। होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट। सो इफ दिस इज क्लियर, नाउ वी कैन डू द प्रॉब्लम्स ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। ये फर्स्ट वाली प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। एंड फर्स्ट प्रॉब्लम व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, सो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, क्या बोलोगे आप, है ना। मैट्रिसेस का ऑर्डर है 3 into 4, ठीक है। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस विल बी 3 into 4। 3 means what, 3 is I means odd row and 4 is what, 4 is a J, ठीक है, J is the column, right। so we can say this is a matrices of a, इसको डिनोट कैसे करते हैं हम, है ना, इसको डिनोट ऐसे करते हैं अगर लिखना हो, ठीक है। इसको अगर मुझे एग्जाम में अगर लिखना हो, so we can write I J matrices, ठीक है, will be 3 into 4 into 3 form, ठीक है। hope this will understood to all of you, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन दिस, यू नो, मैट्रिसेस, कितने एलिमेंट हैं। तो आप देख सकते हो देयर आर 3 रो एंड देयर आर 4 कॉलम्स, ठीक है। सो 3 रो एंड 4 कॉलम्स मींस हाउ मच एलिमेंट्स आर देयर, सो देयर आर 12 एलिमेंट्स आर देयर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का क्या लिख सकते हो आंसर, है ना, there are 12 elements in matrices A, ठीक, A I J, ठीक है, ठीक है। सिंपल, बहुत सिंपल, मजा आ रहा है, ठीक है। तो लेट्स डू अनदर क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है, राइट द एलिमेंट ऑफ A13। A13 मींस व्हाट, A अगर 13 की मैं बात करूं, अगर 13 की बात कर रहा हूं, A13 की बात, है ना, दिस इज नॉट I, इसको ऐसे लिखते हैं A1, सॉरी आई क्यों लिखता हूँ ऐसा, चलो ये आई ही होता है एक्चुअली, 1 and 3, ठीक है। तो 1 मींस वो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, सो दिस इज द फर्स्ट रो, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट रो,
second row, and this is the third row, this is the first column, this is the second column, this is the third column, this is the fourth column. ठीक है, तो फर्स्ट रो, ठीक है, इधर से स्टार्ट होगा, उधर से नहीं होगा स्टार्ट, ये इधर से स्टार्ट होगा. So this is the first row and this is the third column. So this should be 19. तो अगर मैं बात करूँ A13 की, तो that will be number will be 19. ठीक है, अब अपन बात करते हैं A21. A21 means what? Second row and first column. So this is the second row and this is the first column. So this 35 will be number. So this will be 35. Correct. तीसरा क्वेश्चन क्या है? So this is the A33. ठीक है, ये क्या है कि हमें क्या पूछ रहा है? तो what is the number element at third row and third column? ठीक है, तो third row, what is, where is the third row? This is the third row and this is the third column. So something like -5. तो -5 is the answer. ठीक है, फोर्थ एलिमेंट कौन सा पूछ रहा है? दिस इज द 2 and 4. ठीक है, तो अगर दूसरा रो चौथा एलिमेंट पूछ रहा है, दिस इज द दूसरा रो. ठीक है, चौथा एलिमेंट इज 12. ठीक है, सो आवर आंसर विल बी 12. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है, कौन सा एलिमेंट पूछ रहा है? 2 and 3. दूसरा रो और तीसरा एलिमेंट हमसे पूछ रहा है, तो दिस इज द दूसरा रो एंड दिस 5/2 इज द तीसरा एलिमेंट. ठीक है, तो होप द कॉन्सेप्ट ऑफ रो, कॉलम एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना, एंड यू नो वी कैन डिनोट ऑल द एलिमेंट्स इन ए सेट ऑफ मैट्रिसेस. ठीक है, कॉन्सेप्ट इज प्रीटी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, है ना. अगर ये क्लियर है तो चलो आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं, कुछ और दूसरा चीज लर्न करते हैं, है ना. दूसरा चीज क्या है? सो अगेन वी हैव अ क्वेश्चन. क्या है क्वेश्चन? इन ए मैट्रिसेस हैज इन ए इफ इन ए मैट्रिसेस हैज 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, एंड व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स, है ना. ये दो क्वेश्चंस इसमें एक साथ ऐड किया है ना. सो दे आर टू क्वेश्चंस. तो क्वेश्चंस क्या है? अगर एक मैट्रिसेस है, मान लो कि मैट्रिसेस नेम ऑफ मैट्रिसेस ए, ठीक है, आई जे, ऐसा कुछ मैट्रिसेस है. ठीक है, सो दिस इज मैट्रिक्स ए, ये मैट्रिसेस ए, आई जे एलिमेंट है. ठीक है, टोटल एलिमेंट्स इसके अंदर कितने हैं? 24 हैं. ठीक है, तो अगर 24 एलिमेंट्स हैं तो कितने कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं, कितने कितने पॉसिबल ऑर्डर कैन हैव. ठीक है, तो 24 के जितने भी फैक्टर्स होंगे, है ना, वो सारे ऑर्डर्स कैन बी पॉसिबल. ठीक है, तो एक तो 1 से 24 है ना, पहला एलिमेंट एक हो सकता है. ठीक है, नंबर ऑफ रो ऑर्डर कैन पॉसिबल ऑर्डर्स कितने हो सकते हैं? तो अगर मैं बनाऊं तो रो एक हो सकता है, एक ही रो में सारे के सारे एलिमेंट हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है. ठीक है, सारे एलिमेंट हमने क्या किया, कॉलम में डाल दिया. ठीक है, मीन्स अगर मैं बात करूं, है ना, कि ये कॉलम है A11, A12, A13 टू A1 से लेके 24 तक मैंने सारे एक साथ ही ऑर्डर डाल दिए, मतलब 1 into 24 का ऑर्डर डाल दिया. एक रो 24 कॉलम, है ना, ऐसे करके फिनिश कर दिया. एक तो ये हो सकता है. दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा हो सकता है 2 रो कर दूं एंड 12 कॉलम कर सकता हूँ. पॉसिबल है, बिल्कुल हो सकता है. 12 A11, A12 से लेके 1 A1 से लेके 12 इधर कर दिया. ठीक है, और दूसरा क्या किया, दूसरे रो में क्या किया अपन ने, जैसे A21, A22 तो लेके A12 ऐसा कुछ कर दिया है. तो 2 रो हो सकता है, 2 रो मैंने बना दिया, 12 कॉलम्स में मैंने डिवाइड कर दिया. तीसरा क्या कर सकता हूँ, 3 रो बना देता हूँ और क्या करता हूँ, 8 कॉलम्स बना देता हूँ, ये भी पॉसिबल है. ठीक है, चौथा क्या हो सकता है, फैक्टर्स हैं, ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं, यू कैन सी, है ना, मल्टीप्लाई करोगे तो सेम टू सेम आएगा, है ना. हमने क्या किया, m क्रॉस n का से हमने उसका टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाले हैं. तो इसमें कितने टोटल नंबर एलिमेंट्स हैं? 24 हैं. ठीक है, फिर क्या कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, 6 कर सकते हैं, मींस 4 नंबर ऑफ रो 4 कर सकते हैं एंड नंबर ऑफ कॉलम कितने कर सकते हैं, 6 कर सकते हैं. सो दैट विल बी आल्सो अ पॉसिबल केस. ठीक है, और क्या बना सकते हैं अपन, है ना, और बना सकते हैं, अगर 4 6 बन गया तो और क्या बना सकते हैं, 6 and 4 बना सकते हैं. ठीक है, बिल्कुल बना सकते हैं. 6 हमने रो बना दिया एंड 4 कॉलम बना दिया, ये भी पॉसिबल है. नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी इसमें भी है. ठीक है, और क्या बना सकते हैं, है ना, अपन 8 and 3 का 8 रो बना सकते हैं, 3 कॉलम बना सकते हैं. और क्या बना सकते हैं अपन, 12 रो बना सकते हैं, 2 कॉलम बना सकते हैं. और क्या बना सकते हैं अपन, सारे के सारे एलिमेंट्स को 1 to 24 जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको मैंने A11, A12 लाइक A1 से 24 अपन एक ही, है ना, एक ही क्या किया, एक ही कॉलम में डाल दिया. ठीक है, सबके सब एक ही, मतलब एक ही रो में एक साथ 24 सबके सबको रो में डाल दिया मैंने. ठीक है, ये भी अपन एक बना सकते हैं. सो दिस इज द 24/1. सो हाउ मेनी पॉसिबल केसेस आर देयर? सो दिस इज द 1 केस, दिस इज द 2 केस, थर्ड केस, फोर्थ केस, फिफ्थ केस, सिक्स्थ केस, सेवंथ केस, एट केस. तो पहला वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर है हाउ मेनी पॉसिबल ऑर्डर्स कैन इट हैव.
तो देयर आर 8 पॉसिबल ऑर्डर्स कैन इट हैव। ठीक है, समझ में आया, एब्सोल्युटली समझ में आया। ठीक है, इफ इट हैज 13 एलिमेंट तो क्या हो सकता है, तो 13 एलिमेंट्स अगर हो तो क्या कर सकते हैं, 13 एलिमेंट्स को 1 into 13 कर सकते हैं, क्योंकि 13 के कोई फैक्टर तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो या तो उसको रो में डाल दो या उसको कॉलम में डाल दो। ठीक है, मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते उसे। ठीक है, सो दैट विल बी, या तो उसे सारे रो को सारे देयर आर 2 पॉसिबल केसेस कैन बी देयर। सो फर्स्ट केस कैन बी 1 and 13, दूसरा केस क्या हो सकता है 13 and 1। ठीक है, सो दिस इज द ओनली पॉसिबल केस दिस कैन हैव। ठीक है, चलो दूसरा क्या है, इफ ए मैट्रिसेस had 18 elements, what are the possible orders it can have, and what if it has 5 elements। ठीक है, अगेन सिमिलर काइंड ऑफ थिंग करो, है ना, चीजें निकल के आ जाएगा, राइट। तो अगर आपको मैट्रिसेस बनाने अगर आ गया है तो लेट्स मूव टू समथिंग एल्स, राइट। चलो, नाउ वी हैव ए क्वेश्चन, है ना, कंस्ट्रक्ट ए 2 by 2 matrices Aij where the matrices elements are given by, ये कुछ एलिमेंट्स के, है ना, कुछ फॉर्म बनाए हैं क्वेश्चंस में। ठीक है, अब इस एलिमेंट्स के फॉर्म को हमें जो है सो इस एलिमेंट के फॉर्म से कुछ इक्वेशन से एलिमेंट बनने हैं। ठीक है, अब इस इक्वेशन से हमें जो क्या करना है, हमें एक मैट्रिसेस डिजाइन करना है, राइट। तो अपन डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है, पहला तो दिया होगा 2 by 2 का मैट्रिसेस है, मींस 2 by 2 मींस व्हाट, नंबर ऑफ रोज आर 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर आल्सो 2। इतना ही पॉसिबिलिटी है ना, इससे ज्यादा बड़ा मैट्रिसेस नहीं बन सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये सेट करना है कि द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस इज 2 by 2। ठीक है, सो दिस इज द 2 by 2 ऑर्डर। ठीक है, तो लेट आई कितने हो सकते हैं पॉसिबल, आई कितने हो सकते हैं, या तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। जे कितना हो सकता है, जैसे या तो 1 हो सकता है, जैसे 2 हो सकता है। ये पॉसिबिलिटी है, इससे ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है। और एलिमेंट क्या क्या हो सकते हैं मैट्रिक्स के, 2 by 2 मैट्रिसेस के, ए 1 2 हो सकते हैं, सो दिस इज A11 हो सकता है। ठीक है, दिस इज A11 हो सकता है, A12 हो सकता है, A21 हो सकता है, A22 हो सकता है। बस इतना ही पॉसिबिलिटी है, मैट्रिक्स ऐसा ही बनेगा, मैट्रिसेस ऐसा ही बनेगा। अगर A11 मुझे निकालना है एलिमेंट, है ना, A11 अगर एलिमेंट निकालना है तो मैं क्या करूंगा, आई की जगह क्या करूंगा 1 डालूंगा, जे की जगह क्या डालूंगा 1 डालूंगा। सो दिस इज 1 + 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, सो दिस विल बी 2 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर बाय 2, सो दिस विल बी व्हाट 4 by 2। A11 की जगह का क्या नंबर आएगा, सो A11 विल बी 2, राइट। तो मैं यहाँ पे मैट्रिसेस बना के, है ना, सो एट द प्लेस ऑफ A11 दिस विल बी 2। ठीक है, चलो A12 अपन डिजाइन करते हैं। फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम क्या हो सकता है, सो द I will be 1 and column is what, so the 2 डिवाइड बाय, इसको पहले होल स्क्वायर कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो, so 3 का पावर स्क्वायर इज 9, so this is the 9 by 2। तो यहाँ पे कौन A12 क्या हो सकता है, A12 will be 9 by 2। ठीक है, अब अपने को क्या निकालना है, A21, A दूसरा रो पहला कॉलम निकालना हो। ठीक है, so this is I will be 2 and this will be 1 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, so this will be again 9 by 2। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा नंबर होगा 9 by 2। ठीक है, अब अपने को क्या निकालना है, अपने को 2 by 2 बचा हुआ है। ठीक है, सो नाउ A22, आई की जगह 2 होगा एंड जे की जगह भी क्या होगा 2 होगा, सो दिस वी कैन डिवाइड, दिस इज द 4 का होल स्क्वायर कितना 16, 16 by 2 इज 8। ठीक है, सो दिस विल बी 8। सो द 2 by 2 मैट्रिसेस इज समथिंग लाइक दिस। तो पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा, द 2 A11 इज द 2, 9 by 2 is 8 1 2 and इसके बाद 2 1 is 9 2 and again 2 2 is 8। ठीक है, so by this way we construct the form the matrices। ठीक है, हमारे पास इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स में हैं and you can easily solve by this way। IJ अगर आपको निकालना होती है you can easily निकाल सकते हो। ठीक है, you can easily make this। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करो, है ना, try to do both the question by your own। ठीक है, if this is clear to all of you, लेट्स मूव आगे। ठीक है, अगेन वी हैव अ क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट 3 by 4 matrices। 3 by 4 matrices whose elements are something like this। तो हमें ये मैट्रिसेस को डिजाइन करना है। तो अगेन व्हाट विल डू, हमारे पास क्वेश्चंस क्या हैं, कुछ क्वेश्चन इस तरीके का है, हमें क्या करना है 3 by 4 मैट्रिसेस हमें डिजाइन करना है। ठीक है, तो अगर 3 by 4 मैट्रिसेस डिजाइन करना हो तो मैं इसका सैंपल बनाऊंगा। सो दिस इज A11, दिस इज A12, दिस इज A13, दिस इज A14। मींस नंबर ऑफ रो कितने होंगे, नंबर ऑफ रो 3 होंगे,
नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स 4 होंगे। तो दिस इज, ठीक है, मैंने नंबर ऑफ कॉलम्स 4 बनाए हैं, A21, A22, A23, A24, राइट। दिस इज द नंबर 31, 32, दिस इज 33 एंड दिस इज A34। कुछ इस तरीके का 3/4 का मैट्रिक्स हमें डिजाइन करना है, ठीक है। नाउ हमें क्या करना है, हमें ये सारे के सारे नंबर इस इक्वेशन 1 से हमें डिराइव करना है, ठीक है। इक्वेशन 1 अब क्या है, अब हम क्वेश्चन में आते हैं ना। हाफ दिस इज द मॉडुलस ऑफ -3i प्लस j, है ना। मॉडुलस हमें पता है, मॉडुलस क्या होता है कि इनसाइड द मॉडुलस जो भी चीज़ हम नंबर होते हैं, जब आउटसाइड आता है तो माइनस से वो मल्टीप्लाई होकर उसको प्लस कर देगा। तो मॉडुलस के बाहर कोई भी चीज़ है तो वो प्लस में आएगा, राइट। तो ये मॉडुलस की प्रॉपर्टी है। तो अगर मुझे A11 निकालना है तो क्या होगा, A11 कैन बी 1/2 मॉड ऑफ -3 इंटू 1 प्लस 1, ठीक है। कितना होगा ये 1/2 मॉड, सो दिस इज -3, ठीक है, एंड दिस इज माइनस। जो मॉड के अंदर ऑपरेशन से एज इट इज चलेगा, बट जब बाहर आएगा वो तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई होके आएगा, राइट। सो दिस इज हाफ एंड मॉड ऑफ -2, ठीक है। तो जो बाहर आएगा तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो दिस विल बी 2 ओनली, ठीक है। माइनस के साथ बाहर नहीं आएगा तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई होके बाहर आएगा, तो 2 गॉट कैंसिल। तो A11 की वैल्यू कितनी आ रही है, तो 1 आ रही है। व्हाट इज A11, A11 इज 1, ठीक है। इसी तरीके से अगर मुझे A12 अगर निकालना हो तो दिस विल बी हाफ -3 इंटू मुझे I इज 1 एंड प्लस j इज 2, ठीक है। सो दिस विल बी हाफ मॉडुलस ऑफ -3 एंड प्लस 2, हाउ मच इज -1, ठीक है। सो दिस मॉड के बाहर आएगा तो 1 हो जाएगा, सो देन दिस नंबर विल बी 1/2, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पर अगर मैं साथ साथ लिखते चलूँ तो ये कितना आया था हमें, ये आया था 1, ठीक है। ये कितना आया हमारे पास, है ना, A12 कितना आया, A12 हमारे पास कितना आया, तो ये कुछ हाफ आया, ठीक है, ये कुछ आया हाफ, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, A13 निकालना है, ठीक है। तो ये कितना होगा, हाँ, मॉडुलस ऑफ 3 इंटू आई कितना है, I इज 1 एंड j कितना है, j इज 3, ठीक है। तो ये कितना होगा, -3 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है, ये 0 आ रहा है, तो रिमूव दिस, है ना, इसकी जगह पे कुछ 0 लिखो। सो बाय दिस वे आपको सारे नंबर्स निकालने होंगे एंड सारे नंबर्स निकाल के इस मैट्रिक्स को डिजाइन करना है, ठीक है। तो होप यू अंडरस्टूड, है ना, कि कैसे मैंने निकाला, इस तरीके से आप भी इस चीज को निकाल सकते हो, ठीक है। अब मैं एक और नंबर निकाल लेता हूँ A34, ठीक है। A34 निकालना तो क्या करूँगा, कुछ नहीं करना, सेम चीज ही करना है, -3 इंटू 3 थर्ड रो है हमारे पास, प्लस कॉलम कौन सा है, फोर्थ कॉलम है, ठीक है। दिस विल बी 1/2 3 इंटू 3 -9 प्लस 4, ठीक है। तो कितना है, -9 प्लस 4 कितना होगा, हाफ मॉड के अंदर -5, ठीक है। तो मॉड से बाहर जब ये आ रहा होगा तो क्या होगा, -5 प्लस बन जाएगा, सो दिस विल बी 5/2, ठीक है। तो बाय दिस वे अगर मैं बात करूँ इस नंबर की, ये एलिमेंट कौन सा है, A34 वाला एलिमेंट, तो दिस एलिमेंट इज व्हाट, 5/2। सो बाय दिस वे यू कैन एक्चुअली कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिसेस, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे पास आपको बोर्ड में भी 2 मार्कर्स में आते रहते हैं, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल, है ना। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। इफ यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, लेट्स मूव टू समथिंग एल्स, राइट। टाइप ऑफ मैट्रिसेस। अब हमें क्या है ना कि बहुत सारे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हैं, ठीक है। ऑलरेडी हमने मैट्रिसेस अगर एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिया तो पहले हमने डिस्कस किया व्हाट इज द रो, व्हाट इज द कॉलम, है ना, मैट्रिसेस बनाते कैसे हैं। टाइप ऑफ मैट्रिसेस इज आल्सो इजी टास्क, ठीक है, उसको भी अपन डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलो वो समझते हैं। हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था अगर मैं इसकी बात करूं, अगर ऐसा कोई मैट्रिक्स आपको मैट्रिसेस अगर कुछ दिखे, है ना, इसको वेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें, है ना, हम दोनों चीज यूज करते हैं, नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम, डायरेक्शन एंड दोनों चीज बताता है, ठीक है। सो दिस इज अ कॉलम मैट्रिक्स और वेक्टर भी बोलते हैं इसे, ठीक है। सो दिस कैन आल्सो रिप्रेजेंटेड एज वेक्टर, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं 1 4 2, ठीक है, इसमें क्या है, ओनली हमारे पास क्या दिख रहा है, हमें कॉलम दिख रहा है, क्या रो दिख रहा है कितने, है ना, हमारे पास कितना क्या दिख रहा है, ओनली हमें कॉलम दिख रहे हैं, ठीक है। सो देयर इज ओनली 1 कॉलम, ठीक है। सो दिस काइंड ऑफ मैट्रिसेस इज नोन एज कॉलम मैट्रिसेस। ऐसा मैट्रिसेस जिसमें कि सिर्फ कॉलम हो, ठीक है, एक कॉलम हो, सो दिस काइंड ऑफ मैट्रिसेस इज नोन एज कॉलम मैट्रिसेस। और अगर मैं रिवर्स कर दूं, ऐसा मैट्रिसेस जिसमें कि ओनली हमें क्या दिख रहा हो, रो दिख रहा हो, ठीक है, और नंबर मतलब
नंबर ऑफ रोज मल्टीपल हो और नंबर ऑफ कॉलम इज कितने, नंबर ऑफ कॉलम्स इज ओनली, है ना, ओनली हाउ मच, नंबर ऑफ कॉलम्स मल्टीपल हो, नंबर ऑफ रोज आर ओनली 1, ठीक है। सो दैट काइंड ऑफ मैट्रिसेस इज नोन एज रो। इसमें कितने दिख रहे हैं, इसमें बात करूँ तो रो कितने हैं 1 2 3, रो कितने हैं 1 and 2, इसमें रो कितने हैं 2 1 into m, ठीक है ना, ऐसे कुछ है, नो दिस इज m into 1, ठीक है। So there are number of rows are how much? The number of rows are m, number of column is 1. Number of rows is 2, number of column is 1. Number of rows are 3 and number of column is 1. In this case what is क्या होगा इस केस में, है ना। So number of rows is 1, number of column is 3. Number of rows is 1 2 3 4, ठीक है, and column is 1, ठीक है। Number of rows is 1 and column is 4, ठीक है। Number of rows is 1 and column is n, ठीक है। So column matrix and row matrix is clear to all of you. So this is known as row and column matrix, ठीक है। आगे बढ़ो। So again we have rectangular matrices and square matrices, ठीक है। रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस ऐसा होगा इसमें कि i and j इक्वल नहीं होगा, ठीक है। अगर i and j इक्वल नहीं होगा मींस नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट इक्वल्स, ठीक है। इन दैट केस एंड कंटेन्स मोर देन वन एलिमेंट, नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल्स टू द नंबर ऑफ कॉलम, दैट m and n आर नॉट इक्वल्स। means m n ये सही है। तो क्या है ना, m and n आर नॉट इक्वल्स, ठीक है। आप देख लो, है ना, ये रेक्टेंगल कुछ टाइप से कुछ बना रहा है ना, ये जो पिक्चर बन रही है ना, इसमें क्या बन रहा है, सो दिस पिक्चर इज 4 into 2 का कुछ पिक्चर बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या बन रहा है 1 2 3 4, है ना। सो दिस इज द 2 into 5 का कुछ पिक्चर बन रहा है। अगर ये 3 into 3 का पिक्चर बन रहा होता तो क्या होता, या मान लो कि 2 into 2 का पिक्चर बन रहा हो तो क्या होता, या 5 into 5 का बन रहा हो तो क्या होता। सो दिस वुड बी ए स्क्वायर मैट्रिसेस, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो 2 into 2 का कुछ डायमेंशन बन रहा है, यहाँ पे देखोगे तो हाउ मच 3 into 3 का कुछ डायमेंशन बन रहा है, मीन्स m इक्वल्स टू n, ठीक है। If m is equals to n, then this is a square matrix. If m is not equals to n, then that is known as what? That is known as a rectangular matrices, ठीक है। तो hope this concept of rectangle and square matrices is clear to all of you, ठीक है। आगे बढ़ो, चलो let's move आगे। डायगोनल मैट्रिक्स, है ना। तो जैसा कि हमें डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है ना। अब जितनी भी मैट्रिसेस हम पढ़ेंगे सब के सब फॉर्म होंगे किसके, स्क्वायर मैट्रिसेस के फॉर्म में हुए होंगे, ठीक है। क्योंकि जितनी भी मैट्रिक्स के ऑपरेशंस होती है ऑलमोस्ट एवरी ऑपरेशंस इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। अभी इसके ऑनवर्ड जितने भी मैट्रिसेस आप पढ़ोगे वो सारे के सारे होंगे स्क्वायर मैट्रिसेस के फॉर्म में ही होंगे, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स वेयर द डायगोनल वेयर ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो एक्सेप्ट द मेन डायगोनल एलिमेंट। तो इस मैट्रिसेस को अगर देखोगे तो दिस इज द 4/4 स्क्वायर मैट्रिक्स मैट्रिसेस। इसको देखोगे तो दिस इज द 3 into 3 what 3 into 3 स्क्वायर मैट्रिसेस, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिसेस में क्या देखोगे, ओनली द डायगोनल एलिमेंट मींस a11, डायगोनल एलिमेंट्स मींस व्हाट, a11 a22 a33 मींस i is equals to j, ठीक है। ये वाले एलिमेंट्स ही ओनली, है ना, होंगी, अदरवाइज ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट i and j आर जीरो, ठीक है। जिसका i and j जीरो नहीं है एंड जो भी डायगोनल मैट्रिक्स मींस व्हाट, i जिसका i and j आर इक्वल्स, वहाँ पे कुछ नंबर होगा, रेस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल मैट्रिसेस आर जीरो। इसको और भी अगर मुझे लिखना हो तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है ना, डायगोनल ऑफ 3 3 5 9। अगर मैं ऐसे अगर डिनोट कर दूं, है ना, मीन समझ में आ गया कि एक डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल पे 3 3 5 9 नंबर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। रेस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल मैट्रिसेस आर जीरो, ठीक है। अगर मुझे ये 3/3 मैट्रिसेस को डिनोट करना हो तो मैं क्या करूँगा, डायगोनल 1 2 1। अगर मैं ऐसा डिनोट कर दूँ बुक्स में आपको ऐसे दिखेगा, अगर आप ऐसे डिनोट कर दोगे मीन्स डायगोनल एलिमेंट्स आर 1 2 and 1, रेस्ट ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो। सो दिस काइंड ऑफ एलिमेंट्स आर नोन एज डायगोनल मैट्रिसेस, ठीक है। दूसरा क्या है, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिसेस। स्क्वायर मैट्रिसेस और डायगोनल मैट्रिसेस ये दोनों चीज है, ठीक है। सो यूनिट मैट्रिसेस इज आल्सो नोन एज स्क्वायर मैट्रिसेस एंड एक स्क्वायर तो होगा ही, है ना, और डायगोनल मैट्रिसेस भी होगा,
बट डायगोनल एलिमेंट जो होंगे वो सिर्फ वही क्या हो सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक हो सकता है ना। डायगोनल प्लेस में जो भी नंबर होगा वो सिर्फ और सिर्फ अगर 1 है, सो दिस काइंड ऑफ मैट्रिसेस मींस A11 A12 A11 A22 A33 A44 टू AM into n जो भी होगा है ना, तो वो सब के सब क्या होंगे, वो 1 ही होंगे। सो दिस काइंड ऑफ मैट्रिसेस आर नोन एज ए व्हाट, दिस काइंड ऑफ मैट्रिसेस इज नोन एज ए यूनिट मैट्रिसेस। ठीक है, अगर मुझे बनाना हो, ठीक है, तो इस 1 एंड 1, ठीक है, रेस्ट 0 0 0 0 0 0 this is 0 0 0 this is 0 0 0, so this is the 4/4 का मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिसेस है। ठीक है, और ये डायगोनल प्लेस पे कौन से नंबर हैं, I and J वाले प्लेस पे दिस इज 1। ठीक है, सो दिस अगर इस तरीके से कुछ लिखा हो, डायगोनल 1 2 3 4 इस तरीके से कुछ लिखा हो, मीन्स एक यूनिट मैट्रिक्स है। ठीक है, डायगोनल एंड स्क्वायर मैट्रिसेस तो है ही, वो एक यूनिट मैट्रिसेस है, 4/4 के ऑर्डर का एक यूनिट मैट्रिसेस है, इस तरीके का मैट्रिसेस। ठीक है, सो होप द कांसेप्ट ऑफ डायगोनल एंड यूनिट मैट्रिसेस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, चलो लेट्स मूव आगे, है ना, लेट्स लर्न समथिंग एल्स। और क्या क्या टाइप्स है, ट्रायंगुलर मैट्रिसेस, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। ठीक है, तो एक ट्रायंगुलर मैट्रिसेस क्या होगा कि ट्रायंगल से ट्रायंगुलर से क्या समझ में आ रहा है कि दिस इज काइंड ऑफ ट्रायंगल, कुछ ना कुछ ट्रायंगल तो बना रहा है वो, है ना। एक ऐसा मैट्रिसेस देखो कि डायगोनल से ऊपर के एलिमेंट देखोगे तो 0 है। ठीक है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स एलिमेंट अबव द बिलो मेन डायगोनल आर 0। तो ये अगर डायगोनल है, दिस इज A11 दिस इज A22 दिस इज A33, तो ऊपर वाले एलिमेंट 0 है, नीचे वाले एलिमेंट जो है सो है ना नंबर्स में है। सो दिस काइंड ऑफ मैट्रिक्स या क्या हो सकता है कि डायगोनल ये अगर A11 वाला डायगोनल है, A11 दिस इज 1 दिस इज 1 दिस इज 3, तो ये अगर डायगोनल है, डायगोनल के ऊपर वाले नंबर्स में है, बाकी नीचे वाले मैट्रिसेस जो है वो सारे के सारे 0 हैं। सो दिस इज काइंड ऑफ मैट्रिसेस नोन एज ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। अब आप देखो कि दो केसेस बन सकती हैं, एक तो नीचे वाला 0 हो सकता है, ठीक है, या एक ऊपर वाला 0 हो सकता है। तो दिस इज ऊपर वाला जिसमें कि अगर नंबर्स में है, ठीक है, सो दिस इज नोन एज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस, एंड नीचे वाला अगर 0 में, दिस इज नोन एज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। स्क्वायर इसको डिफाइन कैसे करोगे, है ना। आप देखो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या है, Aij कुछ ना कुछ ऐसे आ रहा है, और नीचे वाले कोई भी एलिमेंट हो सकता है, ऊपर में नीचे वाले एलिमेंट जो डायगोनल से नीचे वाला एलिमेंट है, दैट इज व्हाट, दैट इज 0। समझ लो ये क्या है, I शुड बी ग्रेटर देन 0, है ना। I की जो नंबर है वो ग्रेटर देन अगर J है, ठीक है, इन दैट केस, है ना, दैट विल मेक ए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। ठीक है, और I अगर J से अगर छोटा हो, ठीक है, इन दैट केस that will make lower triangular matrices। ठीक है, hope you understand the concept of triangular matrices, upper triangular matrices and lower triangular matrices। तो अगर ये समझ में आ गया हो, let's move आगे बढ़ो। चलो स्केलर मैट्रिसेस, ठीक है, जैसे है ना, हमने क्या पढ़ा था, हमने वेक्टर पढ़ा था, तो सेम टू सेम स्केलर मैट्रिसेस, डायगोनल मैट्रिसेस, तो मेन डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू द सेम स्केलर। ठीक है, मींस ए यूनिट मैट्रिक्स, हमने क्या डायगोनल एलिमेंट मैट्रिसेस पढ़ा, फिर हमने क्या पढ़ा, यूनिट मैट्रिसेस पढ़ा। डायगोनल में क्या पढ़ा था कि एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट क्या क्या होते हैं, A11 हो सकता है डायगोनल, पहले तो अगेन लेट्स रिवाइज द डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, डायगोनल मैट्रिसेस क्या हो सकता था, A11 A122 A33 A44, ठीक है, टू AMN। ठीक है, ये जो एलिमेंट्स हैं, ये सारे के सारे एलिमेंट्स है ना, कुछ ना कुछ नंबर्स थे, रेस्ट ऑल द एलिमेंट्स वर 0। ठीक है, यूनिट मैट्रिसेस में क्या पढ़ा कि डायगोनल एलिमेंट्स आर द यूनिट। ठीक है, दैट इज नोन एज व्हाट, यूनिट मैट्रिसेस। स्केलर मैट्रिसेस में क्या होगा कि जो डायगोनल पेज पे कोई भी नंबर जो होगा वो सेम होगा, है ना, डायगोनल एलिमेंट पे जो भी नंबर होगा वो सेम होगा। ठीक है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 एनी नंबर हो सकता है, एंड रेस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ दैट मैट्रिसेस इज 0। सो दिस काइंड ऑफ मैट्रिसेस इज नोन एज व्हाट, स्केलर मैट्रिसेस। ठीक है, स्केलर मैट्रिसेस इज आल्सो डिफाइंड एज अ सिंगल नंबर और अ कांस्टेंट। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिसेस मेन डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू द सेम स्केलर। ठीक है, दिस इज नोन एज स्केलर मैट्रिक्स। समझ में आया, डायगोनल एलिमेंट ही होंगे, बाकी सारे 0 होंगे। यूनिट क्या होगा, किसी डायगोनल प्लेस को जो भी नंबर है वो 1 होगा, अदरवाइज रेस्ट ऑल एलिमेंट्स आर 0। स्केलर क्या होगा कि जो भी नंबर होगा डायगोनल एलिमेंट पे, है ना, कैन बी एनी नंबर, रेस्ट ऑल द नंबर आर 0। दिस काइंड ऑफ मैट्रिसेस इज नोन एज स्केलर मैट्रिक्स। लेट्स मूव आगे। ठीक है, आगे बढ़ूं। चलो द टाइप मैट्रिसेस ऑपरेशंस। ठीक है,
अब हमें क्या समझना है, हमने अगर टाइप्स को समझ लिया है, हमें ऑपरेशंस को समझना है, ठीक है। क्योंकि अगर ऑपरेशंस नहीं समझ होंगे तो मैथ्स में सॉल्व कैसे करोगे, क्योंकि जब तक आपने एडिशन नहीं पढ़ा, आपने 2 + 2 कैसे लर्न किया, जब तक आपने सब्ट्रैक्शन लर्न नहीं किया, आपने 5 - 3 लर्न कैसे किया, जब तक आपने मल्टीप्लिकेशन लर्न नहीं किया, है ना, आपने टेबल्स कैसे लर्न किया, विदाउट मल्टीप्लिकेशन, विदाउट एडिशन, विदाउट सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये सारे के सारे तभी हो सकते हैं जब आपको ये आता हो कि इक्वलिटी क्या होता है। सबसे पहले इक्वलिटी होता है, उसके बाद एडिशन होता है, उसके बाद सब्ट्रैक्शन होता है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन होता है। तो जब भी कोई नया चीज़ सीखते हो तो ये चारों चीज़ होते हैं इंपॉर्टेंट। ये चारों चीज़ें, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इक्वलिटी एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, 5 चीज़ें जो हमने जो बचपन से पढ़ा है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसके बिना तो हम आगे मैथ सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो लेट्स लर्न द इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। तो अगर इक्वलिटी अगर हमें सीखना हो तो कैसे कर सकते हैं कि वो एक स्क्वायर मैट्रिसेस होना चाहिए, सेम ऑर्डर में स्क्वायर मैट्रिसेस होना चाहिए। अगर एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर सेम ऑर्डर की मैं बात करूं तो या तो 3 बाय मतलब कोई भी एम एंड एम दो मैट्रिसेस, मान लो कि ए एंड बी कोई दो मैट्रिसेस है, ए एंड बी आर द 2 मैट्रिसेस, ठीक है, एंड ऑर्डर आर द सेम, सो वी कैन, है ना, मल्टीप्लाई, वी कैन इक्वलेट द मैट्रिसेस, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। ए में कौन कौन से एलिमेंट है, दिस इज द 3/3 का मैट्रिसेस है, दिस इज अगेन बी इज अगेन 3/3 का मैट्रिसेस है। तो इसके ऑर्डर तो सबसे पहले सेम है, तो अगर ऑर्डर सेम है तो वी कैन एक्चुअली इक्वलेट द मैट्रिसेस, ठीक है। तो वी कैन सी, है ना, कि पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के बराबर होना चाहिए, a11 के बराबर होना चाहिए, a12 के बराबर होना चाहिए, a13 के बराबर होना चाहिए, ठीक है, a21 के बराबर होना चाहिए, a22 के बराबर होना चाहिए, a23 के बराबर होना चाहिए। इस तरीके से 3 1 3 2 3 2 एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ both the matrices should be equal, ठीक है। In that case we can say what, matrix A and matrix B are equal, ठीक है। आपको डेफिनेशन समझ में आ गया है ना, क्या मैंने बोला कि two matrices are said to be equal only when all the corresponding elements are equal। तो मैट्रिक्स A and मैट्रिक्स B में देखोगे तो all the corresponding elements are equal, तो we can say matrix A is equals to matrix B, क्लियर। चलो इस पे कुछ प्रॉब्लम को करते हैं, है ना। मान लो कि इस तरीके का ना हो, है ना, अगर ये इस तरीके का होता है, a11 की जगह पे 2x + 1 होता है, ठीक है, a12 की जगह पे 5y - 1 होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है 2y + 3 होता है, यहाँ पे क्या होता है a22 की जगह पे क्या होता है 5x - 2 होता है ना, ये कुछ ऐसा होता है, ठीक है। ये तो 2/2 का मैट्रिसेस ए हो गया, है ना, 2/2 का मैट्रिसेस ए ये हो गया, ठीक है। सो दिस इज समथिंग लाइक 2/2, ये 2/2 का मैट्रिसेस ए हो गया। लेट्स टेक दिस इज ए, ठीक है, लेट्स कंसीडर दिस इज ए। और मैट्रिक्स बी में क्या है, दिस इज 4, दिस इज 6, दिस इज 5, दिस इज 4, ठीक है। मैट्रिक्स बी के एलिमेंट क्या है, हमने क्या पढ़ा था, ऑल द एलिमेंट्स करस्पॉन्डिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी शुड बी इक्वल्स। कब हो सकता है मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी शुड बी इक्वल, व्हेन ऑल द एलिमेंट्स a11 शुड बी इक्वल्स टू 4, a2y + 3 शुड बी इक्वल्स टू 4 6, a5y - 1 शुड बी इक्वल्स टू 5 एंड a5x - 2, मतलब a11 की बात करूं a11 के बराबर होना चाहिए। तो अगर मैं इक्वेट करूं, ठीक है, तो क्या होगा a11 दिस इज 2, a11 क्या है 2x + 1 है, शुड बी इक्वल्स टू 4, ठीक है। और क्या होना चाहिए 812 a2y + 3 should be equals to how much 6, a 2 this is a 2 1, ठीक है, means 5y means this is a 5y 2y, so this 5y - 1 should be equals to how much 5, ठीक है। और क्या हो सकता है, और 5x - 2 should be equals to 4। तो आप देख सकते हो इक्वलिटी से लेके कितना अच्छा क्वेश्चन बनाया जा सकता है इस तरीके से, है ना। इस तरीके से आपको बोल सकता है कि ए एंड बी बोथ आर इक्वल मैट्रिसेस, 2/2 का ऑर्डर है मैट्रिसेस है जो कि इक्वल मैट्रिसेस है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x, है ना, डेफिनेटली वी कैन। सो दिस विल बी -3, दिस विल बी 3, तो x की वैल्यू कितनी होगी 3/2 होगी, ठीक है। ये कितना है ना, सो दिस इज, क्योंकि मैंने रैंडम निकाला है तो x की वैल्यू हो सकता है अलग-अलग डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो 2y + 3, तो इसका ये कितना होगा माइनस आएगा 3 हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, y की वैल्यू 3/2 निकल के आएगी, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ और निकल के आएगा, ठीक है। तो मैंने कुछ रैंडम डाला तो दोनों केसेस में नंबर्स कुछ डिफरेंट आ सकते हैं,
ठीक है. Hope the concept of equality is clear to all of you. If this is clear, then let's move आगे. ठीक है, अब आगे बढ़ोगे. So let's move आगे. So again we have a problem. अभी जो हमने जिस तरीके का प्रॉब्लम सॉल्व किया कुछ सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम ही है. ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y एंड z ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस. ठीक है, तो अगर आपने पढ़ लिया है, आपने लर्न कर लिया है, तो ये भी अपन सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करूं? अगर क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूं तो बोथ दोनों दिख रहा है हमें, बोथ द मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2/2 का ऑर्डर है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, y इक्वल्स टू हाउ मच, y इक्वल्स टू 4 हो जाएगा, y इक्वल्स टू 4 एंड z इक्वल्स टू हाउ मच, z इक्वल्स टू 3 हो जाएगा एंड x इक्वल्स टू हाउ मच, x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू 1 होगी. ठीक है, तो हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया ऐसे ही. तो दूसरे क्वेश्चन की बात करूं तो x प्लस y शुड बी हाउ मच, x प्लस y शुड बी, दूसरे क्वेश्चन का x प्लस y शुड बी 6 एंड 5 प्लस z शुड बी 5 और क्या है, एंड तीसरा इक्वेशन क्या है, x y शुड बी 8. ठीक है, तो मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल दूंगा. x इक्वेशन 3 से मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 3 से मैं x की वैल्यू निकाल दूंगा. ठीक है, यहाँ पे क्या करूँगा, पुट कर दूंगा ये वैल्यू है ना. सो दिस विल बी 8/y प्लस y टू 6. एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, इससे y की वैल्यू निकल के आ जाएगी. अब y की वैल्यू निकलेगी, उसको फिर पुट कर दो x इंटू जेड वाले में, इससे क्या होगा कि z का वैल्यू निकल के आ जाएगा. सो बाय दिस वे वी कैन इजीली solve the equation. ठीक है, I hope the concept of equality is clear to all of you. Similarly you can the three equations x plus y plus z, x and z की वैल्यू पहले इक्वेशन में डालो. ठीक है, उससे एक नंबर से y का वैल्यू निकल के आ जाएगा. ठीक है, y की वैल्यू तीसरे इक्वेशन में डालो, इससे z की वैल्यू निकल के आ जाएगी एंड y एंड z की वैल्यू पहले इक्वेशन फिर से डालो तो x and z तीनों की वैल्यू निकल के आ जाएगी. ठीक है, hope the concept of equality is clear to all of you. ठीक है, ये समझ में आ गया हो तो लेट्स मूव आगे. ठीक है, कम्युनिटी ब्लॉक. अब इसके बाद जो प्रॉपर्टीज हैं मैट्रिसेस के, ठीक है, दिस प्रॉपर्टी वी आर गोइंग टू डिस्कस इन सेपरेट क्लास सो दैट वी कैन एक्सप्लेन यू एंड आई कैन एक्सप्लेन यू इन अ बेटर वे. राइट, सो वी विल डिस्कस प्रॉपर्टीज इन अ सेपरेट क्लास. ठीक है, सो दैट 4 प्रॉपर्टीज ऑलरेडी यू नो. सो प्रॉपर्टीज हम बचपन से पढ़े हैं, जैसे हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन और ये पढ़ना था. एडिशन के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, इक्वालिटी के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन सेपरेट क्लास. ठीक है, so these all are the properties. so thank you, है ना. अगर आपको ये क्लास सही लगा हो, अगर concept of matrices if you understood, so please like the video, है ना, share the classes, है ना, to all of you so other students can also get the benefit of this, right, and subscribe our channel so that you get continuous update and regular updates on this class video, right. So thank you very much. Please like, share and subscribe the channel. Thank you.